मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब असल मकसद, असल कारवां मैदान खिताबत में आप लोगों को ले चल रहा हूँ। उससे कबल सिर्फ एक शेर पढ़ना चाहता हूँ आप लोगों के सामने इस्लाह के लिए। सिर्फ एक शेर कि दिल में लंदन न चीन रखते हैं, दिल में लंदन न चीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। दिल में लंदन न चीन रखते हैं, अपने आका का दीन रखते हैं। और हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता। अरे हम खुदा पर यकीन रखते हैं, हमको दुश्मन मिटा नहीं सकता, हम खुदा पर यकीन रखते हैं। मैं बिला किसी ताखीर इस शेर से इस्तकबाल करता हूँ। जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं, अपने मौइज़ हसना से हम सामाईन को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वनश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वनश्हदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े, जिस काम के लिए आए हैं वो काम न बिगड़े। सर जाए तो जाए इस्लाम न बिगड़े। हज़रात गिरामी और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, जहाँ तक मुझे याद है बहुत अरसा पहले एक छोटा सा प्रोग्राम आपके गांव में मस्जिद के पास हुआ था। उसके बाद कारी साहब और गांव वालों की मेहनत से आज ये हमारे सामने पिंडाल सजा है। गांव वाले मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। एक हदीस में पढ़ रहा था जिसका मतलब ये है कि जब अल्लाह वाले किसी बस्ती से सिर्फ गुजर जाते हैं तो कुछ न कुछ असरात उस बस्ती में हो जाते हैं। इसलिए इसी बहाने से पता नहीं कौन इसमें अल्लाह वाला बैठा हो, मजमे में या स्टेज पर, ये तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह दारुल उलूम देवबंद के हम सब के सरखेल हैं। इतने बड़े आलिम, उनको इमाम आज़म अबू हनीफा सानी कहा जाता था, यानी नंबर 2 के इमाम आज़म अबू हनीफा। जहाँ अल्लाह ताला ने इल्म व फ़क़ाहत के एतबार से इतना बुलंद किया था, वहीं अल्लाह तबारक व ताला ने वलायत और मकाम कुतुबियत से बहुत बुलंद किया था। तो उनके सामने से एक बूढ़े साहब गुजरे तो हजरत ने जब उनको देखा तो उन्हें बुलाया। यहाँ आवाज सुन नहीं पाए तो तलबा को भेजा कि जाके बुला के लाओ। जब उनको बुला के लाए तो हजरत ने एक सवाल किया कि आपका ताल्लुक किससे है? क्या सवाल किया?
आपका ताल्लुक किससे है? किसी अल्लाह वाले की सोहबत में या अल्लाह वाले के सामने या अल्लाह के किसी वली के ऊपर तुमने बैत की है, आपका सिलसिला है, कोई ताल्लुक? तो कहा नहीं, तो मेरा तो किसी से ताल्लुक नहीं। कहा अच्छा सच सच बताना तुम्हारी जिंदगी में कोई वाकया हुआ कि नहीं हुआ? कहने लगे, फरमाने लगे कि हाँ मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा सा था तो हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैहि का काफिला गुजरा था हमारे गांव से। इत्तेफाक ये कि मैं उनके सामने पड़ गया, उनकी मेरी निगाह पड़ गई। अल्लाह वालों की नजरें जानती हैं, पहचानती हैं कि कौन किस मारिफत के आला मकाम पर है। हजरत ने कहा तो उस नजर का कमाल है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर नूर और अनवार और बरकत को रखा। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ बस्ती वालों, अल्लाह वालों का गुजर हो जाए या किसी अल्लाह के वली का आमद और उसकी यहाँ आना जाना हो जाए या उलमाए किराम में, कोई पता नहीं कौन किस मकाम का है, किस मारिफत का है, हमें नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। अगर वो आ जाएं कम से कम उनसे मुलाकात कर लिया करो, उनकी ज़ियारत कर लिया करो, उनके पास चंद मिनट बैठ जाया करो। किसकी नजर पड़ जाए कुछ पता नहीं। नजरें तो जानते हैं हम लोग कि एक ही नजर पड़ती है, बस वो जानते हैं। बकरी को नजर लग गई, भैंस को नजर लग गई कि वो दूध नहीं देते, बच्चे को नजर लग गई कि चुपता नहीं, रोता ही रहता है, खुद को नजर लग गई कि सुबह से लेकर के शाम तक दवा खाते खाते परेशान है, लेकिन कोई इफाका नहीं। सिर्फ एक नजर जानते हैं कि बुरी नजर लगती है, लेकिन कभी ये भी तो सोचा होगा और ये भी ख्याल किया होता कि जिस तरह अल्लाह ताला ने बुरी नजर को पैदा किया है, इसी तरह अच्छी भी नजर है। जाने किस अल्लाह के वली की नजर पड़ जाए और तुम्हें विलायत के मकाम तक तुम्हें पहुंचाए, किस अल्लाह वाले की निगाह तुम पर पड़ जाए और तुम्हारी जिंदगी का नक्शा बदल जाए। तो इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, हमें इन उलमा की और आने वाले दीनदारों की, बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए, कदर की निगाह उनके साथ रखनी चाहिए। ये है तो हमारा ईमान महफूज है, ये हैं तो हमारी मस्जिदें महफूज हैं, ये हैं तो हम मुसल्ले पर नमाज़ें पढ़ रहे हैं, ये हैं तो हम रुकू करना जानते हैं, सजदा करना जानते हैं, ये हैं तो हम तहज्जुद गुजार हैं, ये हैं तो हम कुरान पढ़ने वाले हैं, ये हैं तो हम कब्रिस्तान में अपने जनाजे को दफन करने वाले हैं, ये हैं तो हम जनाजों की नमाज पढ़ने वाले हैं, ये हैं तो हम वजू करने वाले हैं, ये हैं तो हमारे चेहरों पर दाढ़ी सजी हुई है, ये हैं तो हमारे सर पर दस्तार और टोपी पड़ी हुई है। अगर ये ना होते खुदा जाने हम मुसलमान बाकी बचते या न बचते, या हमारी नस्लें ईमान की हालत में रहती या न रहती, कोई गारंटी है नहीं थी। ये सिर्फ अल्लाह वाले इन बुजुर्गों की दुआएं, जो चटाइयों पर बैठ करके जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा आली काम कर रहे हैं, इन्हें मामूली मत समझिएगा। ये दीन के जो हमारे चारों तरफ से इलाकों में चिराग चल रहे हैं, उलमा की शक्ल में, हुफ़ाज़ की शक्ल में, कुर्रा की शक्ल में, इन दीनदारों की शक्ल में हमारी मस्जिदों में अज़ानें गूंज रही हैं। वरना ऐसे भी इलाके हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं, उन्हें नमाज जनाजे का तरीक़ा तक नहीं मालूम है, अपने घर की तमाम मिट्टियों को दफन कर दिया और जनाजा तक न पढ़ सके। ऐसे भी इलाके हैं कि जो अपनी मैयतों को गुस्ल न दे सके। जिस तरह लोग अपने घरों के अंदर अपने जानवरों को दफन कर देते हैं, इस तरह अपने मुर्दों को दफन कर दे।
अल्लाह का करम मानिए, उसका एहसान मानिए। कम से कम हम जब जाते हैं तो हम पर जनाजा पढ़ा जाता है, वो बात अलग है। हमने जिंदगी में नमाज ना पढ़ी हो, वो बात अलग है। हमने मस्जिद की तरफ रुख किया हो या ना किया हो, लेकिन आखिरी जब वक्त होता है, अगर 5 किलोमीटर की दूरी पर भी कोई हाफिज आलिम होता है, आता है, जनाजा पढ़ाता है, तुमसे 1 रुपए की उम्मीद नहीं रखता, न मुतालबा करता कि मैं इतना वक्त बर्बाद करके आया हूं, मुझे जनाजे के पैसे दे दो, मैं जनाजा पढ़ाने के लिए आया हूं। 1 पैसे का मुतालबा नहीं करता। उसकी बरकत से हमारे मुर्दे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक कब्रों में उतर जाते हैं। इसे मामूली समझ रहे हैं आप? इस गए गुजरे दौर में जिस मुहिम और जिस मिशन के साथ उलमाए किराम गांव गांव जाकर के मेहनत कर रहे हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है। अगर ये मौलवी हजरात अपने बिस्तरों पर बैठ करके तुम्हारे बच्चों के ईमान की फिक्र न करें, कसम खुदा की जो तहरीकें चल रही हैं, तुम्हारे बच्चों के ईमान भी महफूज नहीं रहेंगे। जिन्हें तुम मुसलमान बना के जा रहे हो, ये कह रहे हो कि मेरी नस्ल मुसलमान होगी, कोई गारंटी नहीं आने वाले वक्त में ये मुसलमान बाकी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये 24 घंटे तुम्हारी इस फिक्र में हैं, लगे हुए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। तुम गालियां देते हो तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और तुम अगर कोई बुरा भला कहते हो तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तुम उलमा की गीबत कर लेते हो तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। तुम गालियां देते हो तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। उलमा नहीं आते तुम्हारे मुकाबले में, न तुमको गालियां देते हैं, न पलट कर वार करते हैं, क्योंकि उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात तैयबा से सबक मिल चुका है। उनके दुश्मन तो घर वाले भी थे, मक्के वाले भी थे, अरब वाले भी थे। किसी ने गालियां दी, किसी ने पत्थर चलाए, किसी ने ऊंट की ओजड़ी रख दी। कौन सा जुल्म है जो मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात पर न किया। उलमा भी नबी की सुन्नत को जिंदा करके खामोशी के साथ, सुकून के साथ बैठ जाते हैं। एक ही दिल में बस ये ख्याल रहता है कि इनके बच्चों में, इनके बच्चों में, इनकी नस्लों में कुरान किस तरह पहुंच जाए, इनकी नस्लों में ईमान की हिफाजत किस तरह हो जाए, इनकी नस्लें नमाजी किस तरह बन जाए, इनकी नस्लें अल्लाह को, अल्लाह के दीन को किस तरह जानने वाली बन जाए, इनकी नस्लें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की पहचान करने वाली बन जाए, इनकी नस्लें अपने नबी के दीन पर मर मिटने वाली हो जाए, इनके बच्चे अपने नबी के हर एक मिशन पर अपने आप को कुर्बान करने वाले बन जाए, इनके बच्चे आगे चल करके दीन की शमा और दीन की हिदायत की राह बन जाए। यह सिर्फ कोशिश रहती है कि इनके बच्चों के अंदर अल्लाह का वो दीन आ जाए कि ये पूरी दुनिया में इस दीन की रोशनी फैला जाए। और क्या मकसद है? मदरसा कायम तो उसका मकसद अल्लाह का दीन बताना, जलसा हुआ उसका मकसद अल्लाह का दीन बताना। 40 दिन 3 दिन में जमात वाले लेके गए, क्या बतलाते? अल्लाह का दीन बतलाना, अल्लाह का दीन समझाना। है कोई दुनिया में ऐसा मजहब जो आकर के ये बता दे कि उसके मजहब के मानने वाले पैरोकार अपने तमाम भाइयों को, अपनी तमाम बहनों को, एक एक नस्ल को अपने दीन की तालीमात सिखाता भी है, दीन से जोड़ता भी है। कहने को दुनिया में बड़े मजहब हैं, उनके अंदर मजहब की कोई कैदोबंद नहीं। उनको जिस चीज में फायदा आता है उसके सामने अपना सर झुका देते हैं। वो जहां उनको फायदा नजर आता है हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। मेरे अल्लाह ताला ने ऐसा प्यारा दीन दिया है कि मेरे भाई हमको बता दिया कि जब नफा का मसला हो या नुकसान का मसला हो, अल्लाह की जात के अलावा कोई पूरा करने वाला नहीं। तो इसलिए मेरे भाई,
मैंने शुरू में पढ़ा कू अनफुसकुम वाहलीकुम नारा। सिर्फ ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं आपको बतलाऊं समझाऊं, बल्कि ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाओ। जहन्नम के रास्ते हर तरफ खुले हुए हैं। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जिस रास्ते पर जहन्नम के रास्ते, जिस रास्ते पर आपको हर तरह के लोग न मिले जो आपको सीधे जहन्नम रसीद करने वाले हो। मेरे भाई, ये जो देख रहे हैं ना, मेरे पास भी है। हो सकता है आपके पास इससे ज्यादा कीमत वाला हो, क्योंकि नौजवानों में तो लाइन लगी हुई है। खोले पान की दुकान है, पान की दुकान खोले, लेकिन मोबाइल कम से कम 40,000 का चाहिए। पान की दुकान है। अब्बा सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी कर रहे हैं। अब्बा सुबह से लेकर के शाम तक खेत में पसीना बहा रहे हैं। औलादे कहती नहीं, हमको इतना शानदार मोबाइल चाहिए जिसकी 50,000 60,000 कीमत है। कौन कहता है कि आज के मुसलमान गरीब हैं? ये सिर्फ ढोंग है, ढोंग। कौन कहता है गरीब हैं? जिनके पास 10-10 5-5 हजार के मोबाइल हो, जिनके घरों में डिशें चल रही हो, सुबह से लेकर के शाम तक एक महीने में 700-800 रुपए बाकायदा उसका बिल भी पे किया जा रहा हो, आप कहेंगे उन्हें गरीब? गरीब नहीं हो सकते, वो ढोंग कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, गरीब हैं। हम कहां से लाएं? मजदूरी मिलती नहीं है, सुबह से शाम तक एमबी खत्म नहीं होती। कहां से लाएंगे हम पैसे मौलवी साहब जो अपने बच्चे पर खर्च करेंगे? कोई जरिया बनाओ, हमारे पास नहीं है। पढ़ाना हो तो पढ़ाओ। क्यों साहब? हम तो गरीब हैं, हम तो गरीब हैं। एक तो नंबर 1 पर इस तरह के लोग न गरीब होते हैं, बल्कि ये गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। ये गुर्बत का मजाक उड़ाते हैं। मैं तो इसीलिए कहा करता हूं कि कल को हमारे शहरों के घर, गांव के घर कच्चे थे, उनका ईमान सच्चा था, ईमान पक्का था। आज बस्तियां बदल गईं, आज मकानात बदल गए। जो कच्चे घर थे पक्के बन गए। कल को हमारे पास साइकिल भी अगर किसी के घर में होती थी तो ये समझा जाता था ये बड़ा आदमी है। आज तो साइकिल की जगह ही खत्म हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। जिनके पास मोटरसाइकिल थी आज उनके पास 4 व्हीलर हो गई। जिनके घर कच्चे थे पक्के हो गए। किसी का 1 मंजिल का मकान बना था तो 2 मंजिल का बन गया, किसी का 3 मंजिल का बन गया। और फिर भी गरीबी के अलावा उनके पास है कुछ नहीं। जब कभी बात की जाए काम नहीं चलता, धंधा नहीं चलता। नाक देखनी हो तो इनकी शादियों में नाक देखो। ये गरीब नहीं है तब। और मियां अगर कहीं शादी हो जाए बेटी की, बेटे की, क्या कहना, ये जज बन करके जाते हैं। 150 बराती से कम नहीं होंगे, वरना रिश्ता कैंसिल। ये जज बन करके जाते हैं, कहते हैं, फहरिस्त पेश करते हैं। बस चाहिए कुछ नहीं, बस हमारे मेहमानों की इज्जत कर लीजिए। ये इतने मुहज्जब लोग हैं। मैं तो यही जुमला कहा करता हूं, ये मुहज्जब डकैत हैं, डकैत जो फहरिस्त भी पेश करते हैं, मेनू भी पेश करते हैं,
मुर्गा चाहिए, बकरा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, और फिर अगर उसके ऊपर बस मसला आ जाए, खड़े खड़े नाश्ता तो करा ही दीजिएगा। शर्म करो मुसलमानों, हमारी तहजीब और हमारी सकाफत और मेरे पैगंबर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को तो देखा होता, मेरे पैगंबर के जानिसारों को तो देखा होता, मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उन आशिकों का नाम और उनका काम तो देखा होता। एक दरबार है ईरान का, वक्त का सुपर पावर है, जिसके सामने बड़ी बड़ी ताकतें झुक जाती हैं। एक मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का सहाबी हुज़ैफा बिन यमान कासिद बन करके जाता है, जिसको हम राजदूत कहते हैं, सफीर कहते हैं, कासिद बन करके। किसका कासिद? मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। और खड़ा हो गया दरबान के सामने। दरबान कहता है ईरान के बादशाह और वक्त के सुपर पावर ताकत के बादशाह के दरबार में जाना है तो ये लिबास इस्तेमाल करिए, तब अंदर दाखिला है। कहने लगे अच्छा ये आपके दरबार का उसूल है, मेरे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का उसूल सुन ले, न ये सर की दस्तार हटेगी, न ये सर की दस्तार हटेगी, न ये मेरा लिबास हटेगा, न ये मेरा चेहरा मोहरा हटेगा। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तहजीब हमको सिखाई है, जो चेहरा मोहरा हमको दिया है, जो किरदार हमको दिया है, हम उसी किरदार के साथ अंदर जाएंगे। अगर बादशाह सलामत हमें इजाजत देता है तो ठीक है, नहीं देता तो हम वापस जा रहे हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा दरबार। हमारा क्या हाल होता है? हमारा हाल ये होता है, अगर एसडीएम साहब को बुला लें, विधायक साहब बुला लें, सांसद जी बुला लें, मंत्री जी बुला लें, बीबी से भी कहेंगे देख मेरे चेहरे पे कहीं कील तो नहीं बाकी बची है, कहीं से ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तरक्की याफ्ता दौर का आदमी नहीं हूं, देहाती तो नहीं महसूस होता, कंजर तो नहीं लगता, बेकार किस्म का तो नहीं लगता। मेरे हुलिया देख ले, मेरे गर्दन में जो ये फांसी का फंदा टाई है इसे भी देख ले, ये देख ले, वो देख ले। दुनिया की जितनी क्रीमें हैं माशाल्लाह, गली गली शहरों में बेहतरीन शानदार दुकानें खुली हुई है। एक किताब वाला जब किताब बेचता है तो वो तख्त पर बेचता है, लेकिन जो आज के ज़माने में अगर किसी को अपने आप को संवारना है, सुधारना है, लड़की हो या लड़का, नहीं खुले, अरे नहीं खुले, आलीशान दुकानें एसी लगी हुई हैं, चेहरा बदलना है, खूबसूरत बनवाना है, दिखाना है खूबसूरत, तो जाइए। औरतों के लिए अलग है, मर्दों के लिए अलग है, बाकायदा एक कारोबार है। और मार्केट में आला तरीन किस्म की ऐसी ऐसी क्रीमें आ गई जिनकी बेपनाह कीमतें हैं। आप लगाइए, काले हैं तो गोरे हो जाइए। सबर करके, सज करके हम जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे लिबास, हमारे चेहरे को देख करके सांसद जी का मूड खराब हो जाए, विधायक जी का मूड न खराब हो जाए, ओ फुला साहब का मूड न खराब हो जाए। प्रधान जी के पास जा रहे हैं, बुलाया है उन्होंने ना, तो हम सारा निजाम करके जाते हैं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम है, मेरे आका हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ताबेदार है। दरबार के सामने खड़े हुए हैं और कहते हैं दरबान अगर तू चाहता है तो हम इसी लिबास में जाएंगे, जिस तरह उसकी शर्त है इसी तरह हमारी शर्त है, जाएंगे तो उसी लिबास में जिस लिबास को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें पहनाई। वो गया अंदर, कहने लगा अजीब गरीब लोग हैं,
अजीब सा कपड़ा पहने हुए हैं, सर पे पगड़ बांधे हुए हैं, वो तो एक बात नहीं सुनते। ये तो हमारा दरबार ऐसा है जहां लोग फख्र करना चाहते हैं, लोग आना चाहते हैं और ये सोचते हैं जिंदगी में एक मर्तबा मौका मिल जाए कि दरबार में पहुंच जाए, जिंदगी में एक मर्तबा मिल जाए कि दरबार का शाही लिबास पहन सकें। लेकिन ये तो अजीब व गरीब हैं, ना दरबार में उस लिबास के साथ आना चाहते हैं और उस पर भी इतनी अकड़। बादशाह सलामत ने कहा ठीक है, जब वो नहीं मानते हैं, जब वो नहीं मानते हैं, आने दो उन्हें, इजाजत दो उन्हें। आ गए, दरबार में खड़े हुए हैं। बादशाह अपने तख्त पर बैठा हुआ, कुर्सी पर बैठा हुआ, सफीर है ना, ये राजदूत हैं। कहा बात करो, तुम्हारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तुम्हें किस लिए भेजा है, बात करो। हुज़ैफा बिन यमान मेरे पैगंबर के सहाबी कहते हैं नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें सिखाया है बात करेंगे तो उसी तरह जिस तरह हम अगर खड़े हैं तो तुम्हें भी खड़ा होना पड़ेगा, वरना अगर तुम बैठे हो तो हमें भी बैठना होगा और तुम हमारे लिए भी बैठने का इंतजाम करो। जब तक तुम बैठने का इंतजाम नहीं करते उस वक्त तक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात नहीं होगी। समझ रहे हो कुछ कि नहीं? कुछ कानों में, कुछ दिमाग में पड़ रहा कि नहीं? अब समझो आगे मैं जिसकी तरफ आपको ले जाना चाहता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन सहाबा के ईमान और उनकी जुरत और गैरत और मेरे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर 1000 बार कुर्बान। कहा बादशाह ने ठीक है, तुम्हें भी बैठने की हम इंतजाम करते हैं। बात हो गई, दस्तरखान लगा है, प्रधान जी का नहीं, विधायक जी का नहीं, सांसद जी का नहीं, बादशाह है। सुपर पावर कहलाने वाला बादशाह है, अपने आप को कहता है सुपर पावर, अजीम तरीन बादशाह है। और बादशाह का दस्तरखान कितना आला होगा। मैं तो थे तो वो काफिर, लेकिन इंसानों की तहजीब नहीं भूले थे तो वो काफिर, इंसानों की तहजीब नहीं भूले थे। उन्होंने दस्तरखान लगाया है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दस्तरखान लगाना, लेकिन ये मतलब नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई रिवाज नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले थी, रसूलुल्लाह ने उसे पसंद फरमाई, सहाबा ने उसे पसंद फरमाया, वो सुन्नत हो। दस्तरखान लग गया, बैठ गए बड़े बड़े वजीर, बड़े बड़े अजीम बादशाह के दोस्त और बड़े बड़े उस वक्त के जो उसकी कैबिनेट के अंदर थे, सब के सब बैठे। शाही दस्तरखान है, कोई मामूली दस्तरखान नहीं है। एक लुकमा गिर जाता है, एक लुकमा गिर जाता है, उसमें चंद चीजें वो उठा करके झाड़ करके साफ करके खा रहे। पड़ोस में बैठे हुए साहबी रसूल ने हाथ मारा, क्या कर रहे हो, किसके दरबार में बैठे हो, तुम्हें अंदाजा भी है सुपर पावर है, ये कहेंगे कि ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं। सुनो हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जवाब, और क्या फरमाते हैं हुज़ैफा बिन यमान, अतरकु सुन्नतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिहादिल मका, इन बेवकूफों और कम अक्लों की वजह से क्या मैं अपने प्यारे पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की प्यारी सुन्नत को छोड़ दूं। जो बादशाह वक्त के दरबार में सुन्नत न भूले हो,
जो बादशाह वक्त के दरबार में मेरे पैगंबर का किरदार न भूले हो, जो बादशाह वक्त के दरबार में अपने प्यारे पैगंबर को न भूले हो, जिनकी जिंदगी का हर एक कदम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरता हो। और आज हम खड़े होकर के खाना खा करके फख्र करते हैं। कम से कम जानवरों की भी हया होती है कि वो अपनी नांद कहते हैं, समझते हैं नांद कि मैं ही खाली अकेला समझता हूँ। नांद में अपना मुंह डाल के नीचे को तो खा लेते हैं, यहाँ तो माशाल्लाह एक तरफ खाते जाओ दूसरी तरफ निकलते जाओ। खड़े होकर के खाना, और उस पर बाकायदा लड़के वालों की तरफ से कभी कभी कहा जाता है कि नहीं, खड़े होकर के स्टैंडिंग खाने का इंतजाम करना है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, बड़े शौक से लिख देते हो अन्निकाहु मिन सुन्नती, कार्ड पे लिखा है निकाह मेरे पैगंबर की सुन्नत है। कोई लिखता है वलीमे मसनूना, और यहाँ खड़े खड़े होकर के खाना खाते हो। वो दरबार में रसूलुल्लाह के तरीक़े को न भूले। तुम थोड़ा सा खुशी अल्लाह ने दे दी तो तुम मेरे पैगंबर हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निकाह की सुन्नत का नाम लेकर के मेरे पैगंबर की तौहीन करते हो। इसलिए मेरे भाई और बुजुर्गों दोस्तों, अपने निकाह को, अपने मामलात को दुरुस्त करो। कम से कम इंसान बन जाओ, इंसान। खड़े खड़े खाना ये तो जानवरों का काम है, इंसानों का काम है ही नहीं। अगर कोई ये तहजीब समझता है तो कान खोल के सुन ले, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई तरीका, मेरे पैगंबर की कोई सुन्नत ऐसी नहीं है जो इंसानियत के आला मायार पर न। कोई सुन्नत ऐसी नहीं। बताऊं आपको, बच्चा जब पैदा होता है, अगर बच्चा रोया नहीं तो उसे मारा जाता है। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा उन्हें ना देखो, वो बेचारे सब खाना खा के तब आएंगे ना, पूरी रात थोड़ी बैठे रहेंगे भूखे। हम भी भूखे ही बैठे हैं। उन्हें जानो दो, जो अपना नज़्म है उनका करने दो। आप हमें देखें, इस वक्त हमसे बेहतरीन खूबसूरत कोई नहीं। मैं क्या कह रहा था? अरे क्या कह रहा था? कुछ याद है आप लोगों को? अरे कुछ याद है? बच्चा जब पैदा होता है तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? नर्स से कहते हैं इसे मारो। पता है क्यों? कभी किसी सवाल किया है किसी डॉक्टर से? सांस तो ले रहा है, रो नहीं रहा। नहीं रो रहा है, रुलाया जाएगा। नहीं रोएगा तो इसका मतलब है इसकी अकल गई। इसमें अकल नहीं है, दिमाग नहीं है। रुलाओ इसको। पता ये चला, बच्चा जब आता है दुनिया में, जब बच्चा आता है तो पहले नंबर पर उसे रुलाया जाता है, उसे नहलाया भी जाता है, उसे पाक भी किया जाता है। फिर उसके कलमे, उसके एक कान में अजान, दूसरे कान में इकामत भी कही जाती है। ये 4 दिन 4 मिनट या 4 घंटे के अंदर बच्चा पैदा होता है। उसके एक कान में अजान, एक कान में इकामत, अल्लाहु अकबर की सदा लगाई जाती है। पता है, जब तक तुम्हें जिंदा रहना है उस वक्त तक अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद होती रहेगी। उस पर तुम्हें लब्बैक भी कहना है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की रिसालत पर
यकीन भी रखना है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत भी चलना है, अल्लाह के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। और एक वक्त आएगा जब तुम्हारा जनाजा उठेगा तब तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। अजान कब हुई है? कब हुई? पैदा हुए तब। इकामत भी हो गई, नमाज का कहाँ मसला? अरे वही तो सलाते जनाजा, दुआ के माने में भी है, ये दुआ है ही असल। कयाम कर लेते हैं, हाथ बांध लेते हैं, कुछ चीजें पढ़ते हैं जो नमाज का हिस्सा है, इसलिए इसको सलात का कह दिया गया, वरना तो असल ये दुआ नमाज की शक्ल में, जिसमें जो नमाज के लिए शराइत हैं वही तकरीबन इसके शराइत। तो एक मुसलमान जब पैदा होता है उसे इस बात का पाबंद किया जाता है, आज तुम्हारे कान में अजान अल्लाहु अकबर की शक्ल में आ चुकी है, अब तुम्हें अल्लाहु अकबर और इस सदा से अपने आप को दूर नहीं रखना। समझ गए कि नहीं? तो मेरे भाई, इसलिए मैं आपसे जो ये बात कर रहा हूं वो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपनी नस्लों को, अपने आप को, सबके ईमान की फिक्र करना, सबके ईमान की फिक्र करना। हम लोग ये समझते हैं कि जो आज हमारे दरमियान में फितना है, एक तो ये है कि मीडिया ट्रायल चला रहा है, एक तो मीडिया ट्रायल चला रहा है, और एक ये बात भी सच है कि एक बड़ी तादाद हमारी बेटियां गैरों के यहां जा रही, बिरादरी से हटकर गैर बिरादरी में चली जाती है तो तूफान बनाते हो, और जब बिरादरी से हटकर नहीं, अपने मजहब से, अपने दीन से हट करके दूसरी जगह चली जाती है तो तुम ये कहते हो कि ये फलां बिरादरी की बेटी थी। तुम अपना दिल मुतमईन कर लेते हो कि हाँ ये फलां लोग हैं, इनकी तो हरकतें ही ऐसी हैं। अब तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये एक बिरादरी का मसला नहीं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत की बेटी का मसला है। अगर कल उसके बाप से पूछा जाएगा, उसके भाइयों से पूछा जाएगा, तुम भी नहीं बच सकते, क्योंकि ये उम्मत मोहम्मदिया की बेटी थी। क्यों भूल जाते हो? जब आग लगती है तो पूरे गांव के लोग चारों तरफ फैल जाते हैं, कहीं ये आग फैलने न पाए। आग लग चुकी है, इस आग को बुझाना हमारा काम है। आप भी सोचेंगे ये सब बातें, हाँ मैं बता रहा हूं आपके पास, मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है। गली गली, गांव गांव की कहानियां बन चुकी हैं। हम किसके सामने कहें, किसके सामने रोए, किसके सामने गिड़गिड़ाएं? मुसलमान है कि एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, उसके कानों तक जू तक रेंगती नहीं है। और जब गुनाह का ये आलम है कि सुबह से शाम तक मोबाइलों के जरिए से नंगी तस्वीरें देखना, नंगी वीडियोस देखना, जिना में मुब्तला होना, गुनाहों पर गुनाह करना, सुबह से शाम तक लेकर के जुआ में मुब्तला होना, धोखा देना, झूठ बोलना, अपने बच्चों, अपनी औलादों को हराम खिलाना। जब हराम का लुकमा हमारी नस्लों के अंदर आएगा, क्या हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे हरामकारी की तरफ नहीं बढ़ेंगे? ना हमने अपना रिस्क हलाल किया, ना हमने एक बार सोचा कि कल अल्लाह के सामने जब इन बच्चों से पूछा जाएगा कि तुमने हराम क्यों खाया, और इन बच्चों से जब पूछा जाएगा इनके वालिदैन कहाँ हैं, बताएं कि तुमने अपने मासूम बच्चों को हराम लुकमा क्यों खिलाया, क्या होगा जवाब? बच्ची पैदा हुई, टेंशन शुरू। जो रसूलुल्लाह से पहले लोगों में जिहालत थी कि आज के जमाने में नहीं है,
फिक्र होती है माँ के पेट में बच्चा है या बच्ची है, फौरन अल्ट्रासाउंड कराओ। अगर बच्ची है तो उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे उसी कब्र के अंदर और उसी पेट के अंदर दफन कर दो। कल को कम से कम उनके अंदर थोड़ी बहुत तो इंसानियत थी। बच्ची पैदा होती थी, 2-4 सांस लेने की उसे हिम्मत तो थी, जुर्रत थी, कुछ बहुत उनको मौका मिल जाता था। लेकिन आज जालिम मुआशरा किस अंदाज पर है, किस माहौल पर जा रहा है और क्या कर रहा है। अगर माँ के पेट में बच्ची है तो पहले उसके पैर काटे जाते हैं, उसकी अंगलियां काटी जाती हैं, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसे पेट से बाहर निकाला जाता है। कल अगर तेरे सामने ये बच्ची खड़ी होगी और तेरा गिरबान पकड़ के कहेगी, अल्लाह पूछेगा बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बता मेरे अब्बा मेरी अम्मा तू बता कि मुझे किस गुनाह की वजह से कत्ल किया गया। कहने को तो बड़े मुहज्जब हैं हम, बड़े दीनदार, बड़े तक़वे वाले, बड़े सच्चे मुसलमान कि हमसे बड़ा कोई सच्चा मुसलमान नहीं है। किरदार वो है जो उससे पहले वक्त में जालिमों ने नहीं अदा किया था। इसलिए मेरे भाई, अपनी बच्चियों को दीन पढ़ाओ, दीन समझाओ, दीन समझाओ। आज जो हमारे अंदर मिजाज पैदा हो रहा है, एक होता है कि आदमी सिरे से इनकार कर दे मजहब का, एक आदमी सिरे से इनकार कर दे मैं इस्लाम मजहब को नहीं मानता, नऊज़ बिल्लाह। और एक आदमी है वो जानता है कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत दाढ़ी रखना है, लेकिन दिल नहीं मानता। वो कहता है नहीं अभी तो वक्त रख लेंगे, जब वक्त आएगा तब रख लेंगे। मुसलमान माँ और बहनों को मालूम है कि पर्दा फर्द है, लेकिन क्या है, मैं चिल्ला के तकरीर करके नबी की हदीस बयान करके उलमा बयान करके चले जाएंगे, हम और आप ये कहेंगे कि हाँ बड़ी अच्छी तकरीर हुई, लेकिन फिर उसके बाद फिर हमारा क्या अमल होता है। अगर मैं ये कहूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में दाढ़ी पर कभी अस्तुरा नहीं लगवाया, कभी अपने दाढ़ी को, क्या नबी क्या तमाम अंबिया की जमात, और बल्कि उससे बढ़ के कहूं उस वक्त के जमाने के आम मर्दों का यह आलम था कि वो दाढ़ी पे कोई किसी तरह की कैंची नहीं चलाते। लोग तो ये कहते हैं कि दाढ़ी रखना सिर्फ मुल्ला की सुन्नत है। अगर किसी ने दाढ़ी रख दी तो पीछे से खिताब लगा देते हैं, अजी मुल्ला जी कहाँ जा रहे हैं, अगरचे उनको अलिफ से लट्ठा तक नहीं आता। क्यों? ये सारा काम मौलवियों का है। दाढ़ी रखना मौलवियों का काम है, पगड़ी रख करना मौलवियों का काम है, मिसवाक करना मौलवियों का काम है, सुरमा लगाना मौलवियों का काम है, नबी की सुन्नत को जिंदा करना सिर्फ मौलवियों का काम है। ये दीन सिर्फ मौलवियों के लिए, आपके लिए नहीं है। कुर्बानी का मसला जब आता है, क्योंकि उसमें गोश्त खाने को मिल जाता है, तो मौली साहब के पास पूछ लो फोन करके, अजी इसके खुर थोड़ा टेढ़े हैं, कुर्बानी हो जाएगी, इसकी पूंछ थोड़ी लंबी सी है, कुर्बानी हो जाएगी। क्योंकि मसला है खाने का, सिस्टम है। सच बताओ, क्या हमारे दिल के अंदर नबी के दीन की इतनी कदर है? क्या हम अमली तौर पर मेरे पैगंबर हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हर एक अमल का इनकार नहीं कर रहे? हमें नबी की हर एक सुन्नत से मुखालिफत है। हम कहते नहीं जबान से, लेकिन अमल से बतलाते हैं हम नबी के किसी तरीके को नहीं चाहते। और जब कभी बात आ जाती है
कही जाती है तो यूं कह देते हैं जी अभी आप जमाना नहीं देख रहे, जमाना कितना तरक्की पे चला गया। ये मौलवी लोग वही पीछे घिसी पिटी बातों पर अमल करते हैं और कौम को उसी पे कराना चाहते हैं, कौम को उसी धारे पे लगाना चाहते हैं। मेरे भाई रब्बे काबा की कसम, जिस जगह से सूरज कल को निकलता था आज भी निकल रहा है, जिस जगह पे कल को सूरज डूबता था आज भी डूब रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने सितारों की जगमगाहट को बंद नहीं किया, चांद की चांदनी को बंद नहीं किया, सूरज की शुआओं को बंद नहीं किया, सुबह को बंद नहीं किया, शाम को बंद नहीं किया, रिज़्क़ उतारना बंद नहीं किया, चाहे दोस्त हो या काफिर हर एक के लिए दस्तरखान आम कर दिया। कसम खुदा की कहते हैं मेरे पैगंबर का एक एक तरीका टूट है। जमाना बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आदतें नहीं बदल सकती। और मिलेगी तरक्की, जो तुम्हें तरक्की की राह दिखा रहे यकीनन वो तरक्की नहीं है। तरक्की तो वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई। जिनको तुम तरक्की का नाम देते हो वो गुमराही है। तरक्की का नाम बताता हूं क्यों मुर्तद होती है हमारी बच्चियां। जब नारा दिया गया जी बच्चियों को पढ़ाने का हक मौलवियों ने मार दिया, हमने कब कहा? ये समझते हैं ये मौलवी अंग्रेजी तालीम के मुखालिफ हैं, ये समझते हैं कि हम बच्चों को स्कूल न भेजें, अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाएं, इन्हीं की तरीके से चंदा करने वाला, चंदा खाने वाला मौलवी बना दे। मैंने कब कहा मौलवी बना दो? मेरे आलिम ने कब कहा मौलवी बना दो? उलमा तैयार करना, हाफिज बनाना फर्द किफाया, फर्द आइन नहीं। किसी इलाके में चंद आलिम तैयार हो जाएं बस काफी है। जरूरी नहीं है कि हर घर में कोई आलिम हो और हर घर में कोई हाफिज हो। जिनसे दीन का काम पूरा हो सकता हो, जिस बस्ती में, जिस इलाके में मुसलमान गुनहगार नहीं होंगे, लेकिन अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज आइन है। अगर किसी ने उसमें गफलत की कल अल्लाह के यहां जवाब देना हो। बच्चे को आलिम बनाया नहीं बनाया कोई सवाल नहीं, कारी बनाया कि नहीं बनाया कोई सवाल नहीं, ये जरूर पूछा जाएगा तुम्हारे अपने बच्चे को तुमने मुसलमान बनाया कि नहीं बनाया, दीनदार बनाया कि नहीं बनाया, अपने बच्चे को अल्लाह से ताल्लुक रखने वाला बनाया कि नहीं बनाया। कल अल्लाह के यहाँ इसका सवाल जरूर होगा। और अपने बच्चे को दीनदार बनाना और दीन सिखाना, ईमान बचाना हर फर्ज है हर माँ बाप पर। हमने क्या किया? हमने उनकी बात सुनी जिन्होंने ये कहा कहां इन मौलवियों के चक्कर में पड़े। अरे हमने कब को मुखालफत की? हमसे ज्यादा अंग्रेजी जानते हो, जानते हो हमसे ज्यादा अंग्रेजी। हमारे यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है ऐसे ऐसे उलमा पैदा हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो अदालत में भरे जज और वकीलों के सामने एक एक घंटा अंग्रेजी में बहस करता था। हमसे ज्यादा उलमा से ज्यादा अंग्रेजी जानते हो। अरे जिनका मुकाबला ही अंग्रेजों से हो तो क्या उनकी जबान नहीं जानते? मेरे भाई, हमको साइंस भी पढ़ाई जाती है, ऐसा नहीं है कि आप ही को पढ़ाई जाती है। हमें गणित भी आती। अगर गणित ना आती तो तुम्हें ज़कात बताने का हिसाब हमारे पास ना होता, फितरे का हिसाब ना होता। हम ना बता पाते तुमको कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बच्चों और बच्चियों का क्या हिस्सा होगा। तुम जब तक जिंदा हो तो बच्चों और बच्चियों का क्या हिस्सा होगा।
हमें हर चीज़ पढ़ाई जाती है, नफ्सियात भी पढ़ाई जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफ्सियात के बड़े माहिर थे, हमें नफ्सियात भी पढ़ाई जाती। कोई इल्म दुनिया का नहीं है जो हमें ना आता हो। वो बात अलग है कि हम बैठ करके कंप्यूटर पे इतने हाथ पैर नहीं मार पाते। हमारे देवबंद में जा करके देखो, कभी अल्लाह तौफीक दे, जिस कंप्यूटर को लोगों ने हवा बना दिया है ना, वहां बच्चे अपने प्लेटों की जगह कंप्यूटर रखते हैं, प्लेटों की जगह। उनकी औकात ये, वो सब कर चुके, सब उन्हें पता है क्या। ऐसा नहीं है। इसलिए मेरे भाई मैं ये कहता हूं कि मैं नहीं कहता कि आप अपने हर बच्चे को आलिम हाफिज बनाओ, लेकिन कम से कम उन्हें दीनदार बनाओ। हमने बच्चे को पैसे हुए, जो थोड़ा गरीब तबका है वो तो ये सोचता है यार किसी तरह जेब बच जाए, चलो मौली साहब ही 50 रुपए में पढ़ाते। और मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना, 10 रुपए ज्यादा कह दिया, 50 में माफी चाहता हूँ। 10 रुपए 5 रुपए महीना बस। अगर तुम अपने बंडल को आधे हिस्से में बचा दो तो 300 रुपए मिल जाएंगे मौली साहब को। जो पूरे महीने में बंडल पी जाते हो, पुड़िया खाने वाले पुड़िया खा जाते हैं, चाय पीने वाले चाय पी जाते हैं, इसको आधा कर दो तो उससे ज्यादा रकम होगी। लेकिन हमारा है क्या, गरीब तो बच्चा है किसी तरह, चलो यार हम अंग्रेजी तो नहीं पढ़ा सकते, हमारे पास तो इतनी कीमत और दाम नहीं है, इतनी कमाई भी नहीं है, कैसे पढ़ाएंगे। क्योंकि वहां निसाब भी 1200 से कम नहीं, और हर महीने हर चीज की फीस, तालीम की फीस, एजुकेशन फीस, एग्जाम फीस, फिर ये डे वो बे डे, पता नहीं कितने डे करते करते इनके डे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मानते नहीं। देते जरूर, मानते नहीं, देते रहते हैं। अब वो बच्चे को जब डाल दिया ना, पैसे हैं, थोड़ा बहुत गर्मी है तो बच्चे को डाल दिया, बच्ची को डाल दिया। अब इस बच्ची को ना अल्लाह का दीन पता है, कुरान पढ़ा लेना सिर्फ काफी नहीं है। बात कौन कान खोल के सुन लीजिए, कुरान पढ़ा लेना सिर्फ काफी नहीं। अगर कुरान पढ़ा लेना काफी है, अकीदा मैन है, और अकीदा अगर नहीं समझी न बच्चा न बच्ची, तो वो कुरान को क्या समझे। जिसके अकीदे में है ही नहीं कुरान क्या होता है, तो क्या कुरान की इज्जत करेगा, क्या अजमत करेगा। जिसका अकीदा ही दुरुस्त नहीं है वो रसूलुल्लाह को क्या समझेगा। कुरान हो, इबादत हो, मामलात हो, अगर अकीदा दुरुस्त है तो सब चीजें दुरुस्त हैं। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं तो नमाज भी बेकार है, रोजा भी बेकार है, फिर कुरान पढ़ना भी बेकार है। अकीदे की तो मसला है। क्या पंडित लोग कुरान नहीं पढ़ते? बोलो जी, कुरान नहीं पढ़ते? अभी ऐसे तमाम पंडित हजरात हैं, तमाम गैर मुस्लिम भाई हैं जिनको इतनी बेहतरीन फारसी और उर्दू आती है कि आपके सारे मजहबी लिटरेचर चांटे बैठे हैं, आपको कुछ हवा नहीं। वो दुआएं भी याद कर लेते हैं, सब कुछ याद कर लेते हैं। हमारे यहाँ तो है तमाम ही नहीं। अरे मौली साहब बैठे ही हैं, हाफिज जी बैठे ही हैं, अरे जब कुछ मसला आएगा ना तो वो जिन्नात जितने हमारे घर के हैं हाफिज जी से फूंक मरवा करके बोतल में ढकनी मरवा देंगे। नबी ने सिखाया जब बैतुल खला जाओ तो किस अंदाज पे जाओ, बताया अल्लाह के नबी ने, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तुम्हारे तो बच्चे, हमारे बच्चे लोवर पहन करके, बच्चियां ऐसे ही नंगे सर बैतुल खला में चली गई, और फिर जो आया, जो रहने वाला उस जगह पे, उसके लिए बिल्डिंग बनी थी, वो जिसको अपनी जबान में क्या कहते हैं, भूत, खबीस। फिर आप पूरे इलाके में चक्कर लगा रहे हैं, कोई हो, कोई मौलवी बता दो, पूरा घर बेच करके हम सारा मसला कर देंगे। नबी ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन। तुमने अपने हथियार छोड़ दिए, दुश्मन जगह जगह तुम पर हमला करता, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां वो जख्म न पहुंचाता।
उसका काम ही है मुसलमानों को अल्लाह के दीन के रास्ते से हटाना, और जब मौका पड़ता है तो तुम पर तकलीफों के अंबार लगा देता है। मौलवी साहब बीमारी हो गई, ये हटती नहीं, दवा करते रहो। अभी दवा काम कर रही है, फिर बाद में नहीं करती। अच्छा जी, क्या मसला है? अच्छा, मौलवी साहब भी जानते हैं ये कौम बड़ी बदमाश, ये सिर्फ अपनी ज़रूरत के वक्त मौलवी साहब को जानते हैं, उसके बाद में कौन क्या है जानते ही नहीं। तो उसमें होते हैं कुछ लोग, सब नहीं, अच्छे भी लोग होते हैं, सब नहीं, कुछ लोग होते हैं। अच्छा, वो खर्रा बना के दिया, उसमें ऐसे नाम लिखे जो किसी दुकान, क्या किसी दुनिया में, किसी मार्केट में नहीं मिलने। ले जाओ, वो कितने का नुस्खा है? 50,000 का नुस्खा। मौलवी साहब ये सामान मिलेगा कहाँ? अरे भाई जाओ ढूंढो जा करके। एक महीना चक्कर लगाया और ला करके लिस्ट थमा दी। मौलवी साहब ये सामान तो कहीं नहीं मिलना। अच्छा, नहीं मिलना तो हमें पैसे लाओ, हम मंगा देते। वैसे तो तुम्हारे पैसे खर्च होंगे नहीं, चलो इसी बहाने से खर्च हो रहे। नबी ने सिखाया था, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबसी वल खबाइथ। नहीं पढ़ी तो झेलो। लोगों के घराने तबाह हो गए, पूरे पूरे घर तबाह हो गए, उनके घरों से मिट्टियां उठ गईं, एहसास तक नहीं। तो इसलिए मेरे भाई, बुनियादी चीज मैं बतला रहा हूं, पहले नंबर पर अपने बच्चों और बच्चियों को दीन सिखाओ, दीन समझाओ। उनको इस उम्र तक कम से कम इतना दीन समझा दो कि वह रसूलुल्लाह की ज़ात को पहचान ले, मेरे पैगंबर हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की अज़मत को जान ले, कुरान की अज़मत, अल्लाह की अज़मत। इतना दीन आ जाए कि जिन्हें ये पता चले ये हराम है, ये हलाल है, और जो नामालूम हो तो कम से कम उनका ताल्लुक़ तो उलमा से हो जाए। आज तो जवानों का ये आलम है कि अगर करीब से गुजर जाओ तो जिस तरह बकरियां कूद के किनारे आती है, इस तरह ये भागते हैं। मौलवी साहब कहीं पकड़ करके कोई पूछ न ले, ये क्या है? उलमा से मोहब्बत करो, उनके करीब बैठो, कुछ मिलेगा। एक लोहार के पास इंसान बैठता है, कुछ नहीं, वो लोहा थोड़ी देता, दो चार चिंगारियां उसके दामन में आ जाती हैं, वो भी लेके चला जाता है। कहाँ गए थे? लोहार के पास गए थे। अच्छा, इसीलिए तुम्हारे दामन में छेद। एक अत्तार के पास इंसान जाता है, कहाँ गए थे? बड़ी खुशबू आ रही है जी, अत्तार के पास गए थे, इतर फरोश के पास गए थे, इसीलिए तो खुशबू आ रही है। रसूलुल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के पास बैठोगे तो अल्लाह के मानने वाली बातें भी तुम्हारे अंदर आएंगी। इसलिए मेरे भाई, बुनियादी चीज है, अपने बच्चों को पहले नंबर पर इतना दीनदार बनाओ, उनके दिल के अंदर अल्लाह का यकीन इतना मजबूत हो जाए कि दुनिया की कोई ताकत आ जाए और उनके ईमान को लूटना चाहे तो न लूट सके। करो वादा, करोगे इंशाअल्लाह। जहां जहां से आए हो, सबने हाथ उठाया ही नहीं, मतलब आप लोगों को जरूरत नहीं है, मतलब आपके बच्चे चले जाएं जहन्नम में, इससे कोई मतलब नहीं। दुनिया का एक बुखार बर्दाश्त नहीं कर पाते, सारे डॉक्टरों के पास लेके जाते हो, सारी खाली जिस्म ही तो गर्म होता है, खाली जिस्म गर्म हो जाता है, तो दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं बचाते। तसव्वुर करो, वो आग, जिस आग में अल्लाह ताला जहन्नम को दहका रहा है, अगर हमारे बच्चे को अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, या हम या कोई भी जरा एक मर्तबा तसव्वुर करो, अल्लाह ने जहन्नम खींच के डाल दिया, तो हमारा और आपका क्या हाल होगा? तो इसलिए मेरे भाई, पहले नंबर पर अपनी नस्लों का दीन मजबूत करो। करोगे, मदरसों तक पहुंच सकते हो, अपने बच्चों को पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ, और जो स्कूल बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका निज़ाम बनाओ। ये ट्यूशन से काम चलने वाला नहीं है। हाफिज जी आए 1 घंटे के लिए, सिर्फ कुरान आलमून तालमून हो गया, बात खत्म। भाई ना अकीदा मालूम, न नमाज का पढ़ने का तरीका मालूम,
न उसे पता रसूलुल्लाह किसे कहते हैं, न उसे पता कि सुन्नतें क्या क्या हैं, किस तरीके से अदा की जाए, न हलाल पता न हराम पता। सिर्फ फ़कत कुरान पढ़ लेने से काफ़ी नहीं होता। जैसे कि हमारे माहौल में कहा जाता है, जब पूछा जाता है कि आपकी बच्ची क्या पढ़ी, कि बड़ी किताब पढ़ी है। बड़ी किताब से कुछ नहीं होने वाला। अकीदा मजबूत होना चाहिए। जब अकीदा मजबूत होगा तो कुरान भी पढ़ना उसके लिए हर एतबार से अच्छा, समझ के पढ़ेगी कि अल्लाह का कलाम। तो इसलिए मेरे भाई दूसरे नंबर पर अपनी शादियों के अंदर तब्दीली करो। किस चीज में? मैंने पीछे तो बता ही दिया बहुत कुछ, अब और आग समझो। मैं इसलिए कह रहा हूं, जो बच्चियां भाग भाग करके कहीं दूसरी जगह जा रही हैं, उनमें हमारा भी किरदार है। आप इसको समझ रहे हैं कि सब ऐसे ही है? हमारा भी किरदार है। अगर हमारा किरदार न होता तो सच पूछो, आज जो हालात नहीं भाई, आसिफ साहब ने जो बताया था मैं खत्म कर दूं, तो आपका हुक्म है सदर साहब। आखिरी बात करके इंशाल्लाह खत्म कर दूंगा, क्योंकि मौलाना आसिफ साहब ने हमसे कहा था 1.5 घंटा, सदर साहब कह रहे हैं पौन घंटा। अब इसी में कोई मैं आपस में तय कर ले, वरना मेरा खुद मिजाज नहीं है, बस 1 घंटा पौन घंटा, इससे ऊपर नहीं बोलता। बात इतनी करो जितनी समझ में आ जाए, उतनी ना करो कि समझ से ही बाहर हो जाए। तो दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि हम लोग अपनी शादियों में तब्दीलियां करें। जितनी आप शादियां महंगी करेंगे, हमारी जो गरीब माशरे में बच्चियां हैं, जब उनके रिश्ते बंद होंगे और वो कहीं जाएंगी तो उसके सब जिम्मेदार हम सब होंगे। जितना आसान निकाह का सिस्टम बनाएंगे उतना ही आसान मामला होगा। एक सहाबी हैं हजरत सलमान रजी अल्लाह ताला, सुना है ना, सलमान फारसी। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि वो जो फुला खानदान है ना, उसमें जाकर के फुला लड़की के लिए मेरा पैगाम कहला दो। कितना आसान निकाह है, पता है आपको? हजरत सलमान फारसी का पैगाम ले जाने वाले कौन? हजरत अबू दरदा। अंदर गए, खानदान के लोग इकट्ठा थे, पैगाम पहुंचाया हजरत सलमान फारसी का। तो हजरत के पैगाम पहुंचाते वक्त घर वालों ने कहा कि अच्छा, सलमान के साथ तो नहीं कर सकते, अलबत्ता तुम कहो तो तुम्हारे साथ कर दो। ये तो बड़े पशो पेश में, अब क्या करें? कहो बिस्मिल्लाह। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह, बस उसी वक्त निकाह हुआ और घर से बाहर आए। घर से बाहर आए और सलमान फारसी मुंतजिर थे, इंतजार कर रहे थे कि हमें कोई पैगाम पहुंचाएंगे, बताएंगे क्या घर वालों ने कहा है, इकरार किया कि इनकार किया। अबू दरदा सर झुकाए जा रहे हैं। सलमान फारसी पूछते हैं क्या हुआ अबू दरदा, बताओ क्या हुआ, क्या मामला क्या? कहने लगे मुझे शर्म आती है बताते हुए, मैं पैगाम लेकर के तो गया था आपके लिए और उन्होंने मुझे बिठा दिया और कहा तुम्हें निकाह करना है तो करो, तो मुझसे कहा बिस्मिल्लाह करो, तो मैंने भी निकाह कबूल कर लिया। हो गया निकाह। न लगी हर्रा न लगी फटकरी, लगा कुछ? महर तो देना ही पड़ेगा, उससे बचना तो है ही नहीं, लेकिन उसमें कालम है उधार चाहिए कि नकद। उधार करके चले आए होंगे, बाद में दे देंगे। इतना आसान निकाह है। जब तक हम अपने निकाह को इस मायार तक नहीं पहुंचाएंगे, निकाह को महंगा करते रहेंगे, हमारी बच्चियां जिना में भी मुब्तला होंगी और गैरों के साथ भी भाग के जाएंगी। आज से वादा करो कि हमारे पास जितनी गुंजाइश होगी इंशाअल्लाह कम से कम गुंजाइश में काम करेंगे इंशाअल्लाह। वादा करते हैं आप? ये सब खाली यहीं करके चले जाएंगे, उसके बाद में भी कौन किसने कहा क्या, इससे कोई मतलब भी नहीं।
दीन और दुनिया की भलाई गर तुझे मंजूर है, उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम। इसलिए अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाहुल आलमीन हम सबको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।